हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉजिक एंड साइकोलॉजी बिहाइंड माय ट्रेड वाली सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले मेरे इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। इसकी डिटेल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि आज मैंने बाय साइड का ट्रेड क्यों लिया और लोअर साइड का यानी कि डाउन साइड का ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मार्केट नीचे के साइड में जाता कब है। जब मार्केट किसी बायर को इन्वाइट करेगा तभी मार्केट नीचे जा पाएगा, राइट। जब मार्केट किसी बायर को इन्वाइट करेगा तभी मार्केट नीचे जा पाएगा। जब मार्केट बायर्स को ब्रेकआउट बताएगा ऊपर के साइड में तभी मार्केट नीचे जा पाएगा। लेकिन आज के दिन पे जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये याद रखना आप। आज के दिन पे मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऑलरेडी एक स्विंग को ब्रेक किया, सीधे नीचे आ गया। ठीक है, आज मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट भी दिया था जिसमें कि मैंने क्लियरली ये कहा था कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुका है, प्लस उसके बाद 400 पॉइंट और नीचे भी जा चुका है। तो इमीडिएटली बड़े बड़े मूव्स एक्सपेक्ट मत करना, जो भी ट्रेड होगा आज के छोटे ट्रेड होंगे। ये हो गया, ठीक है, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव था। लेकिन जो मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि मार्केट नीचे तब जाता है जब बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, और जब इतना नीचे ऑलरेडी मार्केट आ चुका है तो अगर मार्केट को फिर से नीचे जाना है तो उसको एक प्रॉपर इस तरीके का ब्रेकआउट बताना पड़ेगा या फिर बायर्स को इनवाइट करके फिर मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आज मार्केट खुलते ही ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिख रहा था और आज मार्केट ने ऐसी कोई भी चीज नहीं करी थी। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी मार्केट इस तरीके का एक वन डाउन मूव करता है तो हर एक पुल बैक पे सेलर्स आते हैं, हर एक पुल बैक पे सेलर्स आते हैं। और जब मार्केट इस तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। तो मार्केट स्टार्टिंग से इन्वाइट किसको कर रहा था, सेलर्स। पुल बैक पे सेलर्स, रेजिस्टेंस पे सेलर्स, 38% के फिबोनाची लेवल पे सेलर्स। लेकिन क्या मार्केट नीचे जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो एक्चुअल एंट्री में आपको अगर बताऊं, मेरे से एक्चुअल में एंट्री मिस हो चुकी है क्योंकि मैं थोड़ा सा आज लेट उठा था, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया। तो एक्चुअल एंट्री मेरी कहाँ पे होती, अपना हमेशा का जो कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस पे मार्केट इन्वाइट कर रहा है, एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार करेगा, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता, यहाँ तक का मैं टारगेट लेके निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा लेट उठने की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट में तो अपन एंट्री करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिटेलर्स की तरह अपन एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, रिटेलर्स किस तरह से एंट्री करे होंगे पहले वो जानना जरूरी है। ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, तो जनरली एक कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ के आसपास एंट्री करते हैं कौन, रिटेलर्स। तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री की होगी, एटलीस्ट यहाँ तक कैसे लगाया होगा उन्होंने, राइट। तो मार्केट में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, जिसके ऊपर वीडियो बना रखी है, रिमूविंग वीक हैंड्स वाला कंसेप्ट। मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो पहले रिटेलर्स को रिमूव करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो ये नेचर अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे रीजन सिंपल है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स आ चुके थे, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट के बाद फाइनली मार्केट ने क्या किया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बना और दूसरी ग्रीन कैंडल बनी रही थी, तो यहाँ के आसपास मैंने एंट्री ले ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एग्जिट किया। ब्रेकआउट होने के बाद एग्जिट क्यों किया, जब एंटर करो जब पूरी दुनिया यहाँ पे एंटर नहीं कर रही है, और एग्जिट तब करो जब पूरी दुनिया यहाँ पे एंट्री कर रही है। ये आज की बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट टिप है। कैसे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एग्जिट वहां पे करो, ठीक है, एंट्री तो ठीक है आपके हिसाब से करो, आपका जो सेटअप है करो। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली है सेल साइड के लिए, अब मुझे बताओ ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे तो पूरी दुनिया सेल कर रही होगी ना, यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूंगा। अब ये सेम चीजें मैं लाइव ट्रेड लेके मास्टर कोर्स में सिखाता हूँ। ठीक है, ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट है इस तरह के, प्योर ट्रैप ट्रेडिंग, रियल ट्रैप ट्रेडिंग, प्रैक्टिकली लाइव ट्रेड्स के साथ मास्टर कोर्स में सिखाया हुआ है। तो अगर आपको सीखना है सीरियस और ट्रेडिंग रिलेटेड और यूनिक कंसेप्ट जो वर्क करता है वो सीखना है, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, क्रॉसओवर, इन सब के अलावा जो सच में काम करता है वो अगर सीखना है तो आप डेफिनेटली मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था एग्जिट, तो एग्जिट में यहाँ पे जैसे इसने क्लियर सा ब्रेकआउट दिया तो यहाँ के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया। 1:2 के आसपास मेरे को मिल रहा था, लेकिन बुक करते करते 7-8 पॉइंट वो फिर से एक बार नीचे आ गया। तो 7-8 पॉइंट नीचे आ गया, तो ये चलता है बुकिंग में, एग्जैक्ट नहीं अपन कर सकते, राइट। क्योंकि मैं ऑर्डर में टारगेट नहीं लगाता, ऑर्डर में मैं सबसे पहले एसएल लगाता हूँ और एसएल को ही बाद में मैं इस तरह से टारगेट में ट्रेल कर देता हूँ। तो प्राइस उसके ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ का लगा के बैठा था, लेकिन वो नीचे आते आते यहाँ के आसपास कहीं पे एग्जिट हुआ होगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने मिल जाएगी। एंट्री का रीजन सिंपल था, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था। जैसे ही इसने रिमूव किया, ग्रीन कैंडल्स बनाया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एंट्री लिए। अब आपको मैं एक टाइम फ्रेम की चीज बता देता हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी याद आता है, इंपॉर्टेंट चीज आती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 and 3 मिनट पे कभी भी अपने को एंट्री प्लान करनी चाहिए, 1 and 3। और जो एनालिसिस है, जो मेजर जोन है, वो आपको 5 and 15 मिनट पे मार्क करनी चाहिए। तो जोन मार्किंग हो जाएगी 5 and 15 पे, एंट्री हो जाएगी 1 and 3 पे। तो आपने मेरा सेटअप देखा होगा कि जिस तरीके से मैं लाइव में भी आता था, 1, 3, 5 and 15, ये चारों चार्ट्स मेरे पास ओपन होते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ट्रेड। और एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही एग्जिट किया ना, एग्जिट के बाद तुरंत मार्केट नीचे आ गया, और अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ बचता क्या, नहीं बचता। तो एग्जिट एंट्री सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में देखकर चलो। होल्ड तो करना ही है, होल्ड करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ होल्ड करना कंटिन्यू वो नहीं, आप टारगेट तक तो होल्ड करो। भले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होता तो मैं एसएल ले लेता, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट तक मैं वेट करता, या तो मैं एसएल तक वेट करता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए धन की, एलिस ब्लू की, वहां से आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 1 महीना रेगुलर ट्रेड करने के बाद फ्री कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू।